नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का टाइम है जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेन देन का सबसे ज़्यादा चल रहा है और आम व्यक्ति यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है उसको सबसे ज़्यादा सेफ समझता है, क्योंकि उसके अंदर उसको हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए आज के टाइम में एक व्यक्ति चाहे वो बड़े से बड़े शोरूम से कोई शॉपिंग करता है, चाहे वो छोटे से छोटी दुकान से शॉपिंग करता है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ से परचेज किया है उसकी पेमेंट उसने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया या यूपीआई आईडी लेके यूपीआई आईडी के अंदर उसने पेमेंट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो 100% कैश पेमेंट दे देते हैं, यानी कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते। और 5% लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ पेमेंट तो कैश के थ्रू करते हैं और कुछ पेमेंट है जो यूपीआई के थ्रू कर देते हैं। मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, 1000 रुपये की उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, कस्टमर ने 700 रुपये की जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया यानी कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दी, और 300 रुपये जो बच गया वो कस्टमर ने आपको कैश दे दिया। अब कस्टमर तो प्रोडक्ट लेके चला गया, लेकिन पीछे टेंशन देके चला गया उस फ्रेशर अकाउंटेंट को, उस दुकानदार को। टेंशन इस बात की रहेगी कि अब हमारे पास में जो पैसा आया है वो दो तरीके से आया है, कुछ पैसा हमारे पास कैश भी आया है और कुछ पैसा बैंक में डायरेक्ट चला गया। तो इसकी एंट्री अब हमें टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी होगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो सारी बातें आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ जाएगी कि हमें यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट आ रही है तो उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, अगर कुछ पेमेंट यूपीआई और कुछ पेमेंट कैश के थ्रू आ रही है तो उसकी एंट्री हमें टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ देखोगे सेल की अमाउंट बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो भी मैं एंट्री करूंगा आपके सामने आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से करके बताने वाला हूँ। यहाँ हम लेजर किस तरीके से बनेंगे वहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने वाउचर पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 की डेट ले रहा हूँ, डेट कोई भी हो सकती है, वाउचर नंबर मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पार्टी अकाउंट नेम में। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले उस मेथड की बात कर रही है जहाँ पर आपकी 100% पेमेंट यूपीआई के थ्रू ही आ रही है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टी अकाउंट नेम में उस बैंक के अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी शॉप है, वहाँ पर आपने 3-4 अलग अलग बैंक से लिंक क्यूआर कोड स्कैनर जो लगा रखे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा भी आपके जो क्यूआर कोड स्कैन करके कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो कौन से बैंक अकाउंट में गए हैं। तो वहाँ पर आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर में बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास में जो क्यूआर कोड स्कैन है वो एसबीआई बैंक से अटैच है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एसबीआई बैंक को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इसकी डिस्प्ले डिटेल भी आ गई और यहाँ पर पार्टी का नाम के अंदर एसबीआई बैंक आ गया। मैंने इसको कंट्रोल ए करता हूँ एक बार, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग हमें नहीं करनी होती है। मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एचजीएसटी टैक्स लगा दिया। ये नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल कस्टमर को सेल करते हैं उसी तरीके से हमने इसको सेल का वाउचर तैयार कर लिया। वापस जब अपने इस कस्टमर को प्रिंट भी मांगेगा, कस्टमर हमारे से इनवॉइस मांगेगा तो हम कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, एसबीआई बैंक का नाम आ रहा है, जबकि कस्टमर डिमांड क्या करेगा कि मेरे को एसबीआई नाम की जगह मेरा खुद का नाम होना चाहिए, यानी कि जो भी कस्टमर का नाम होगा वो कस्टमर का नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको उसी बैंक को ही सिलेक्ट रहने देना है जो उस बैंक के अंदर पैसा आया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अपने इस डिटेल पे जाएंगे पार्टी डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ आप क्या करना है, यहाँ आपको न्यू पार्टी बनानी है, लेजर क्रिएट नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, न्यू पार्टी, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक मत देना, क्रिएट पे करोगे तो नया लेजर बन जाएगा। आपको न्यू पार्टी पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप पार्टी पे सिलेक्ट करोगे यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उस कस्टमर का नाम आपको लिख देना है जिस नाम से कस्टमर वो बिल बनवाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी उसका एड्रेस आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर उसको अनरजिस्टर्ड रहेगा कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद में इसको अपने वापस कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। वापस किसी बिल को ओपन करेंगे, अपने कंट्रोल पी करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे। तो जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो आप देखोगे यहाँ पर कस्टमर का जो बैंक का नाम जो अभी पहले जो आ रहा था, अब बैंक नाम की जगह क्या आ रहा है, कस्टमर का नाम ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो कंसाइनिंग के अंदर भी बैंक का नाम आ रहा है और आप चाहते हो भी यहाँ पर भी कस्टमर का नाम आए, बैंक का नाम ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल वाउचर पे रहना है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में जो ये ऑप्शन जो आएगा यहाँ आपको F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर सेपरेट बाइट्स की डिटेल है इसको यस कर देना आपको, ठीक है। और कंट्रोल ए करेंगे तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके सामने ये शिफ्ट टू का भी ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, न्यू पार्टी सिलेक्ट करोगे तो वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको एक बार नाम लिखना है, तो वहाँ पर भी सामने नाम ऑटोमेटिक ही इसका आ जाएगा। वापस कंट्रोल ए करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू अगर अपने देखते हैं, कंट्रोल पी पे जाएंगे, प्रीव्यू को देखते हैं, तो प्रीव्यू के अंदर अपने जाके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर भी अब कस्टमर का नाम आने लग गया। हालांकि अब ये कस्टमर का लेजर है वो क्रिएट नहीं हुआ है, पैसा अभी भी हमारा बैंक के अंदर ही है। तो अब अपने क्या करते हैं, SBI बैंक का लेजर ओपन करते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पे जाएंगे। तो जैसे SBI का लेजर मैंने ओपन किया तो जो हमारी सेल की अमाउंट थी 250 रुपये की, वो बैंक अकाउंट के अंदर ही है, यानी कि इस SBI के अंदर आ चुकी है। अगर आपको ये दिक्कतें आ रही है, कौन सी दिक्कतें भी, जैसे आप प्रीव्यू देखते हो, ठीक है, और प्रीव्यू देखने के बाद में सारा कुछ नाम लिखने के बावजूद भी आपका यहाँ पर बैंक का नाम ही आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पी पे करना है और कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देना है, शो मोर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में नीचे अगर आप आओगे स्क्रॉल डाउन करते हुए पार्टी डिटेल्स के अंदर, तो पार्टी डिटेल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ये मिलेगा, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर। ये ऑप्शन आपके पास में यस होगा, तो इसको नो कर लेना, ठीक है। नो करोगे तो जो आपने मैन्युअली टाइप किया था ना नाम, वो आपको इस इनवॉइस के ऊपर प्रिंट है जो होके आएगा यहाँ पर, जहाँ अभी आप देख रखते हो सुमित कुमार की जगह, ठीक है। ये ट्रांस मोड हमने सीखा था अगर हमारे पास में 100% UPI के थ्रू ही पेमेंट आ रही है उस कंडीशन में। अब अपने बात करते हैं भी कुछ पेमेंट कैश के थ्रू आई है और कुछ पेमेंट UPI के थ्रू आई है, तो उसके लिए आपको POS वाउचर यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, POS वाउचर हम क्रिएट करेंगे, सेल का वाउचर टाइप पर जाएंगे, यानी कि क्रिएट पर करेंगे वाउचर पर, ठीक है। और यहाँ आपने एक POS सेल के नाम से एक नया वाउचर है जो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो सेल ही सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आपको नंबरिंग है वो आप मैनुअल वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यूज POS इनवॉइसिंग, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में मैसेज प्रिंट बाय डिफॉल्ट, अगर आप प्रिंट 1 और प्रिंट 2 देना चाहते हो तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, भी इस ये ऑप्शन है जो प्रिंट के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो और एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। ये किस कंडीशन में बनाना है, जब आपके पास में दो अलग अलग मोड से एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में 2 बार पेमेंट आई, कैश के थ्रू और UPI के थ्रू। अब आपको वाउचर पे जाना है, जैसे हम F8 सेलेक्ट करेंगे तो हमने अभी जो POS सेल का जो वाउचर हमने क्रिएट किया था वो वाउचर आ जाएगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, सिंगल मोड पेमेंट या फिर मल्टी मोड पेमेंट। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टी मोड पेमेंट सेलेक्ट करना होगा टैली सॉफ्टवेयर में। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, वाउचर नंबर 1 हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो वाउचर है वो POS सेल है, वो हमारा नॉर्मल सेल था, ये POS सेल को आ रही है, इसी को हम वापस सेल करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है ना, वो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर आपको वापस हम यहाँ से जो आपका बैंक का अकाउंट था, अब वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उस कस्टमर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने नया एक कस्टमर बना लेते हैं, ABC ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, और इसको अपने रखते हैं सेंट्री डेप्टर्स में, और मैंने इसको अनरजिस्टर्ड रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी डिटेल के अंदर ये ऑटोमेटिक नाम आ ही गया। उसके बाद में यहाँ पर GST की जो भी हमारी सेल है वो GST को सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने प्रोडक्ट दे दिया 4 किलो, ठीक है। और उसके बाद में CGST टैक्स लगाएंगे और HGST टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में जो पेमेंट आई है, ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, गिफ्ट वाउचर के थ्रू भी अगर आप कोई एडजस्टमेंट करोगे तो कर सकते हो, या फिर अब आपके पास में जो पेमेंट आई है, यानी कि कस्टमर ने जो आपको UPI से पेमेंट करी है वो कौन से बैंक अकाउंट में गई है, अब वो बैंक अकाउंट की डिटेल आपके यहाँ आएगी इसके अंदर, कहाँ पर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये सुना रहा है, यहाँ हमने SBI बैंक को सिलेक्ट कर दिया। अब देखो टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, इनवॉइस की वैल्यू है 200 रुपये की, ठीक है। अब कस्टमर ने क्या किया भी 150 रुपये तो कर दिया UPI के अंदर, ठीक है, और उसके बाद में कैश के थ्रू उसने कर दिया 50 रुपये का, ये ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 150 रुपये तो UPI के थ्रू आ गया और 50 रुपये हमारे पास में कैश के थ्रू आ गया। तो यहाँ पर आपको कैश और जो बैंक, जिस बैंक के अंदर आपकी पेमेंट आई है वो बैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी आपको 50 रुपये पूरा ही एडजस्ट कर देना है, एक्सेप्ट करेंगे।
ठीक है। अब जब अपने इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये सेल इनवॉइस पीओस का जो सेल है वो इस तरीके से आएगा। इनवॉइस का नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डेट आ जाएगी, एबीसी बायर का नाम भी आएगा और यहाँ पर भी डिटेल आएगी भी आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट वो कितनी है और कैश के थ्रू पेमेंट है वो कितनी है। ये प्रोडक्ट का नाम भी आएगा और टैक्स की अमाउंट भी यहाँ पर आएगी। अपने इसको एस्केप करते हैं। अब एक बार अपने कैश का लेजर भी चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैश का लेजर देखा, आप देखो 50 रुपये कैश के अंदर वो पेमेंट आ गई है जो अभी हमने पीओएस सेल के अंदर एंट्री करी थी। और अपने बैंक की बात करें एसबीआई बैंक के अंदर, तो एसबीआई बैंक के अंदर देखो जो हमारी फर्स्ट इनवॉइस था 250 रुपये का, तो 250 रुपये एसबीआई बैंक में आ गया और 150 रुपये जो हमारे पास में यूपीआई के थ्रू पेमेंट आई थी वो 150 रुपये वो भी एसबीआई बैंक के अंदर डेबिट हो चुकी है यहाँ पर। और अगर अपने सेल की बात करें तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं। सेल आप देखोगे टोटल हमारी 428 रुपये और 58 पैसे की सेल हो चुकी है। अब देखो दोनों सेल के अंदर भी कौन सी है, जो हमारा इनवॉइस नंबर 1 था और दूसरा पीओ सेल के अंदर इनवॉइस नंबर 1 था। आई होप कि आप दोनों मोड अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भी हमें अगर 100% पेमेंट यूपीआई के थ्रू आती है तो हमें इस मोड को यूज़ करना होगा, और आपकी पेमेंट कुछ अलग अलग मोड से आती है तो आपको उस कंडीशन में पीओ सेल का एक नया वाउचर क्रिएट करना होगा और ये वाउचर के अंदर आपको यहाँ पर वो एंट्री एडजस्टमेंट करनी होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर दे के जाना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर कर लेना।